जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब वेल होंगे, अच्छा होगा सब चीज़, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जितना कम से कम हो सके दोपहर में बाहर मत निकलिए, ठीक है। यदि वैसे ही अर्जेंट पड़ जाए तो अपना पूरी तरह प्रिकॉशन, ठीक है, जो भी होते हैं गर्मी से बचने के लिए वो सारा सामान लेके निकलें। जस्ट लाइक छतरी, गमछा या कुछ ना कुछ सर को ढक के निकलिए, बहुत ज़्यादा लू पड़ रही है। हाँ, इसीलिए जो है गर्मी से बचना बहुत ज़रूरी है। और चलिए तो आज अपना फिर से जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था? अपना टाइम, डिस्टेंस एंड चाल, ठीक है, इसी में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी में एक सब टॉपिक है कि रिलेटिव स्पीड अर्थात सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल के बारे में थोड़ा सा देखे थे पिछले वीडियोज़ में, आज हम लोग डिटेल्स से देखेंगे और उस पर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। जब तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन आफ्टर तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है पूरी तरह। थ्योरी जैसे जस्ट लाइक थ्योरी पढ़ना वही हो गया कि आप जो है यूट्यूब में जाके गाड़ी चलाना सीख लीजिए, जब रोड पे जाएंगे तो आप नहीं चला पाएंगे, वही हुआ थ्योरी। बस थ्योरी सीख लेने से आप जो है कोई भी सवाल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हर एक सवाल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कुछ सवाल बन सकता है लेकिन हर एक सवाल नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो देखते हैं आज का रहेगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल जब भी आएगा, ठीक है, देखिए रिलेटिव अर्थात कंपैरिजन, जब भी ये आएगा पेयर में आएगा किसी दूसरे के साथ, ठीक है। हमेशा इसमें कंपैरिजन होगा कि दूसरे के रिस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, हमेशा वही निकालना है। इसीलिए हमेशा जो ये रहेगा पेयर में रहेगा, पेयर अर्थात जोड़ा में रहेगा, ठीक है, जोड़ा में रहेगा। S1, S2, X, Y इस तरह से स्पीड रहेगा, जब भी रहेगा जोड़ा में रहेगा, ठीक है। अब देखिए जोड़ा में जब रहेगा तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, सापेक्ष चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ, सपोज कि आपको दिया हुआ रहेगा कोई, ये ले लीजिए कि पटना है और ये आपका दिल्ली है, ठीक है। हाँ, इसमें कंडीशन क्या हो सकता है कि कोई पटना से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 10 बजे, दूसरा आदमी 12 बजे पटना से ही स्टार्ट किया, ठीक है। और इसका स्पीड, ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। इसका स्पीड सपोज दैट S1 है और इसका स्पीड S2 है, ठीक है। देन आफ्टर इसमें सवाल आएगा कि कितने टाइम के बाद दोनों आपस में मिलेगा। हाँ, तो मिलने के लिए श्योर है, देखिए यहाँ टाइम में अंतर है, ये पहले चला है ये बाद में चला है, कि श्योर है कि S2 जो है S1 से बड़ा रहेगा तभी तो मिलेगा। यदि आप जो है यदि S1 S2 से बड़ा रहेगा तो ये जो है रास्ते में कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि S1 एक तो 2 घंटा पहले चला है, ठीक है। ऊपर से यदि S1 ही ज़्यादा हो जाए तो रास्ते में कहीं नहीं मिलेगा, इस पटना और दिल्ली के बीच में कहीं नहीं मिलेगा, ये पहुंच जाएगा देन आफ्टर फिर S2। यदि हाँ इसके रिस्पेक्ट में S2 ज़्यादा हो तो हो सके कि यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। हाँ, ये मान लीजिए कि S1 जो है 25 की स्पीड से चला और S2 जब स्टार्ट किया 2 घंटा लेट से ही, बट ये 75 के स्पीड से चला, श्योर है कि रास्ते पे कहीं ना कहीं, ठीक है, S1 को बीट कर लेगा, ठीक है। इस तरह से सवाल आता है। हाँ, अब बोलेगा कि कितना दूरी के बाद, कितना डिस्टेंस के बाद एक दूसरे से मिल लेगा, ठीक है, इसी तरह का सवाल आता है। हाँ, अब देखिए इसमें हमको एक्चुअली निकालना क्या है कि रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालते हैं। हाँ, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता हो, पहला है कि दोनों एक ही दिशा में हो, क्या चाल, ठीक है। तो क्या होगा आपका सापेक्ष चाल जिसको बोलेंगे कि रिलेटिव स्पीड। क्या होगा यदि एक ही दिशा में हो तो जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला घटेगा। यहाँ पे हम लोग S2 को बड़ा माने तो S2 माइनस S1, ये सापेक्ष चाल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, S2 माइनस S1 जब एक ही दिशा में हो। यदि
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, यदि दोनों विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो चाल, ठीक है, विपरीत दिशा में क्या हो चाल, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ठीक है, यदि दोनों विपरीत दिशा में हो। अब देखिए इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज कि ये जो है ये सपोज कि 500 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर, पटना से दिल्ली मान लिया कि 1000 किलोमीटर है, ठीक है, 1000 किलोमीटर है। अब देखिए इसी डिस्टेंस को कवर करना है। यदि यहाँ से कोई 50 के स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, ठीक है, और यहाँ से कोई जो है आप 70 के स्पीड में 70 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से सेम टाइम चले, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कितने समय बाद ये दोनों आपस में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये डिस्टेंस जो कवर होगा कहीं बीच में एक जगह मिलेगा, ठीक है, हाँ, जो जगह मिलेगा तो देखिए सपोज कि ये ए है, ए चलना स्टार्ट किया, इधर से बी चलना स्टार्ट किया, ए जो है 50 के स्पीड से इसी 1000 डिस्टेंस को कवर करेगा, अब बी जो है 70 के स्पीड से इसी डिस्टेंस को कवर करेगा, अर्थात ये जो 1000 किलोमीटर है ये दोनों साइड से कवर किया जा रहा है, दोनों स्पीड मिल के कवर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ मिलेगा देखिए तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर आने के बाद भी 1000 कर लेगा, ये सपोज कि 700 किया तो ये 300, ठीक है, इस तरह से। अर्थात जो है इसमें क्या होता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो नेट वेलोसिटी जो है, नेट स्पीड जो है, नेट चाल दोनों आपस में जुट जाता है। डिस्टेंस को कवर करने के लिए दोनों स्पीड मिल के कवर करता है, देखिए ना, ठीक है, कि ये जो है 50 की स्पीड से चला, ये 70 की स्पीड से है, तो ये 1000 कंप्लीट कवर करने में जो कंप्लीट कवर होगा ये 70 + 50 अर्थात 120 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से कवर होगा। सिर्फ ए के द्वारा पूछता तो ये 50 के स्पीड से कवर करता, सिर्फ बी के बारे में पूछता, यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलके, ठीक है, दोनों मिलके जो है कितने टाइम बाद, अर्थात ये डिस्टेंस दोनों के द्वारा कवर किया जा रहा है, अर्थात दोनों के स्पीड मिल के जो है ये डिस्टेंस, ठीक है, कवर किया जा रहा है, अर्थात क्या होगा इसमें जुट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यदि दोनों विपरीत दिशा में हो तो दोनों चाल आपस में जुट जाएगा। सपोज यदि ये S1 है और इसको हम लोग S2 ले लें तो अर्थात S1 + S2, ठीक है, S1 + S2, हाँ, ठीक है। आपका एक कंडीशन ये हो गया यदि एक ही डायरेक्शन में हो तो ये होता है सापेक्ष चाल, यदि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के तरफ आ रहा हो, ठीक है, तो दोनों चाल क्या होता है आपस में जुट जाता है, देन आफ्टर आपका रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव चाल निकलता है, ठीक है, ये रहा आपका। अब देखिए चलने का जो है एक ही डायरेक्शन में, हाँ, एक ही डायरेक्शन में चलने का कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है, हाँ, सपोज कि ये प्लेस ए है और ये बी है, कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया S1 स्पीड से या X स्पीड से और कोई B से, ठीक है, इधर चलना स्टार्ट किया, देखिए जो डायरेक्शन ए का है, हाँ, ये y किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, ये x किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से इधर चलना किया। देखिए जो ए का डायरेक्शन है वही बी का भी डायरेक्शन है, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह से दोनों एक सेम डायरेक्शन में, एक प्लेस ज़रूरी नहीं है कि सेम जगह से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट करे, डायरेक्शन यदि एक हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए, सापेक्ष चाल निकालने के लिए ये दोनों स्पीड क्या होगा आपस में घट जाएगा। देखिए एक ही डायरेक्शन में, अर्थात जो बड़ा होगा, ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं x ही बड़ा है x - y, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर सापेक्ष चाल, ठीक है। यदि अपोजिट में हो,
ठीक है। तो अपोजिट में श्योर है कि ये इधर जा रहा है, तो इसी के डायरेक्शन में इसको भी आना पड़ेगा। तो अपोजिट में क्या होता है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सापेक्ष चाल क्या होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। हाँ, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग इस पे कुछ सवाल। ठीक है, जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो श्योर है कि आपका सवाल से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए तो यही सवाल है। सवाल है कि ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे कहता है ए और बी जो है, यहाँ सपोज कि ए और बी ये दोनों की बीच की दूरी जो है 20 किलोमीटर है। ठीक है, ए यहाँ है, बी यहाँ है। ठीक है। हाँ, ए 4 किलोमीटर और बी 6 किलोमीटर की गति से चल सकता है। ठीक है, ए जो है 4 किलोमीटर प्रति आवर और बी जो है 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, की स्पीड से चल सकता है। हाँ, यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर, देखिए ए बी की तरफ, अब बी ए की तरफ, एक दूसरे का मतलब यही हुआ, ए जो है बी की तरफ, बी ए की तरफ, ठीक है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कब मिलेंगे? ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगा, अर्थात जो है, हाँ, जब ये दोनों मिलके ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस को तय कर लेगा। ठीक है, हाँ, यही डिस्टेंस ना, कुछ डिस्टेंस ये तय करेगा, कुछ डिस्टेंस ये तय करेगा। ठीक है, अर्थात जो है डिस्टेंस जो तय होगा दोनों के द्वारा, दोनों के स्पीड के द्वारा, इसीलिए सापेक्ष चाल जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 + 6 अर्थात 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से 20 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? देखिए 1 आवर में 10 किलोमीटर, तो 2 आवर में 20 किलोमीटर, अर्थात 2 घंटा लगेगा। देखिए ना, डिफिनेशन ही होता है कि पर आवर, यहाँ पे देखिए ना, 1 आवर में 10 किलोमीटर प्रति आवर, अर्थात यहाँ टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर को तय करने में कितना लगेगा? 2 घंटा। अर्थात 7 बजे चला था, 7 2 9, 9 बजे जो है, 9 बजे प्रातः AM में वो आपस में मिलेगा। 9 बजे जो है 20 किलोमीटर वो दूरी तय कर लेगा। अदरवाइज जो है आप सीधा निकाल दीजिए कि 20 किलोमीटर अपॉन, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति आवर। हाँ, 10 से ये 2 कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर, आवर ऊपर चल जाएगा, अर्थात 2 आवर, या तो ऐसे। ठीक है, अर्थात दूरी यहाँ लिख सकते हैं कि समय बराबर दूरी अपॉन चाल, या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट से ही कि 10 किलोमीटर प्रति आवर जा रहा है, 20 किलोमीटर चलना है, तो 10 दूना 20 अर्थात 2 घंटा। ठीक है, किसी भी तरह आप जो है आंसर देने से मतलब है, आपको सही आंसर देने से मतलब है। चलिए देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए तो यही सवाल है कि 2 बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती है, एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, एक दिल्ली में है, दूसरा आगरा में है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर, ठीक, चलती हैं एक दूसरे की ओर, और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 300, सेम सवाल है, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए उनकी गति जो है, एक का 38 किलोमीटर, एक का कितना है 38 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरे का क्या है 37 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 37 किलोमीटर प्रति आवर। हाँ, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी? तो मिलेगी जब ये इधर जा रहा है, वो उधर कहीं बीच में मिलेगी, अर्थात टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा ये 300 किलोमीटर, अर्थात कुछ डिस्टेंस जो है इसके द्वारा, ठीक है, जो कि बस दिल्ली से चली है, और कुछ डिस्टेंस जो है आगरा से जो चली है, अर्थात टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा 300 किलोमीटर, और डिस्टेंस जो कवर होगा ये दोनों स्पीड के द्वारा, अर्थात दोनों स्पीड के द्वारा। तो आपका जो सापेक्ष चाल हो जाएगा कितना आपका, 38 + 37 कितना, 8 7 15, 75 किलोमीटर प्रति आवर। हाँ, और डिस्टेंस कितना है, अर्थात आप जो है क्या पूछ रहे हैं, कितने समय बाद? तो समय जो निकल जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल।
चाल, तो दूरी कितना है 300 अपन चाल 75, जो सापेक्ष चाल निकला मेरा, रिलेटिव स्पीड निकला 75, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 बार में, ठीक है, अर्थात 4 आवर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका 4 घंटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहा है तो दोनों स्पीड को जो है जोड़ देना है। देन आफ्टर जो पूछ रहा है कौन सा डिस्टेंस टेबल हो रहा है 300 अपॉन, ठीक है, ये 75 अर्थात 4 आवर, ऐसे करके आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब जो है देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखते हैं कुछ सवाल जो हाँ एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए तो यही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। हाँ, हम लोग जो है अभी तक देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे की ओर। अब देखिए क्या है, हाँ सवाल पढ़ते हैं कि दो व्यक्ति ए तथा बी, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है और दूसरा बी है, 10:30 AM पर एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब ले लेते हैं कि एक जगह ये है ए और दूसरा ये बी है, ये दोनों के बीच की जो दूरी है 110 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। हाँ, और कितने बजे, 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 पे, ये भी जो है 10:30 पे यहाँ पे है। देन आफ्टर कहता है कि ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर की गति से बी की ओर चलता है, ठीक है। 30 मिनट बाद अर्थात 30 मिनट बाद जो है 11 बज जाएगा, 11 बजे जो है ए चलना स्टार्ट करता है, जिसका स्पीड होता है 20 किलोमीटर प्रति आवर, किधर, बी की तरफ, ठीक है। हाँ, जबकि बी 12 बजे, ठीक है, इसके 1.5 घंटा बाद, ठीक है, अर्थात 12 बजे पर 15 किलोमीटर की गति से, स्पीड इसका होगा 15 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ए की समान दिशा में चलता है। जिधर ए जा रहा है, ए किधर जा रहा है, बी की तरफ, हाँ, तो उसी डायरेक्शन में ये भी चलना स्टार्ट करता है, अर्थात ये भी जो है इधर ही चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से इधर चलना स्टार्ट करता है 15 के स्पीड से। वह अगले दिन किस समय आपस में मिलेंगे, ठीक है, कब मिलेंगे। देखिए अब हम श्योर कहे थे कि जब ये एक ही डायरेक्शन में चले, दो अलग अलग जगह से, ये यहाँ से ये यहाँ से, तो ये जो है S1 ये S2 है, S1 तभी इसको बीट करेगा जबकि S1 जो है S2 से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए बड़ा तो है, श्योर बड़ा है, ये 15 की स्पीड से है, ये 20 की स्पीड से है। श्योर है कि ये जो है जब ये हाँ किसी न किसी टाइम जो है 5 के स्पीड से बीट करते करते किसी न किसी टाइम बी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, बी भी आगे बढ़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, कहीं न कहीं जाके जो है बी को पकड़ लेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल इक्वल टू अर्थात 20 - 15 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा इसका सापेक्ष चाल, ठीक, सापेक्ष चाल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि ये जो है 1 घंटा ये जो है 10 बजे यहाँ पे था, 11 बजे ये चलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये 11 बजे चलना नहीं स्टार्ट किया था, 11 बजे ये रुका हुआ था, 11 से 12 के बीच में जो है सिर्फ ए चला है। तो 1 घंटा में ए कितना चला होगा 20 किलोमीटर प्रति आवर, अर्थात 20 किलोमीटर चला होगा, 20 किलोमीटर चलने के बाद 12 बजे ये यहाँ पे आ गया होगा ए, 12 बजे ए यहाँ आ गया होगा। अब जो डिस्टेंस बचा है कितना 110 में घटा देंगे 20 तो 90 किलोमीटर, ठीक है, हाँ 90 किलोमीटर। अब देखिए यही 90 किलोमीटर जो है, ठीक है, जिस टाइम ए बीट कर लेगा तो एक दूसरे से मिल लेगा, क्योंकि देखिए ये 15 के स्पीड से जा रहा है, ये 20 से, तो इसका जो है 15 इसको कैंसिल कर देगा, अर्थात 5 जो एक्सीड कर रहा है उसी 5 से ये 90 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अर्थात जो है यहाँ पे यदि समय निकालें, समय जो है दूरी अपॉन
चाल, चाल तो दूरी कितना है 90 किलोमीटर, और चाल कितना है, सापेक्ष चाल लिखेंगे जो आया मेरा कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और 5 से इसको कटा दीजिए, कितना हो जाए 18 पंजे, अर्थात 18 घंटा के बाद, 18 घंटा के बाद जो है ए बी को पकड़ लेगा, ए बी को पकड़ लेगा। हाँ, 18 घंटा के बाद जो है ए बी को पकड़ लेगा। तो ये जो है बोलता है कि अगले दिन कब एक दूसरे से मिलेगा। तो देखिए 12 बजे बी चला था, ठीक है, तो अगले दिन जो है फिर 12 बजे रात में हो जाएगा 12 घंटा। अब 12 बजे रात से फिर सुबह आइए, ठीक है, 18 घंटा है ना, तब 12 से 6 अर्थात 6 बजे, ठीक है। हाँ, 12 से ये 12 PM है दोपहर दिन का, 12 बजे रात हो जाएगा आपका, 12 बजे रात हो जाएगा 12 घंटा, यहाँ 18 घंटा है, 6 घंटा, 12 बजे के बाद 6 घंटा और आगे बढ़ेंगे तो 6 बज जाएगा, अर्थात सुबह 6 बजे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कि 90 में ही क्यों भाग दिए। देखिए एक्चुअली में है कि अब देखिए जितना स्पीड से बी जा रहा है उतना स्पीड ए का जो है बी को बीट करने में लग जाएगा। एक्सेस स्पीड जो है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस को तय करेगा। एक्सेस कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। एक्सेस जो है ये 15 है, ये 20 है, दोनों का अंतर। या तो कुछ नहीं करना है, यदि समझ में नहीं है आंख बंद करके सापेक्ष चाल जो होता है यदि एक ही डायरेक्शन में हो तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर प्रति आवर आपका हो गया सापेक्ष चाल। टोटल डिस्टेंस जो बचा है दोनों के बीच में 90, क्यों, क्योंकि 1 घंटा पहले जो है ये चल चुका था, 1 घंटा पहले ये चल चुका था, तो 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर चला होगा, तो बचा 90 किलोमीटर। यही 90 किलोमीटर यहाँ से एक दूसरे को बीट करना, क्योंकि ये भी चलना स्टार्ट किया और यहाँ से ये भी चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो रिलेटिव आर पी स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति आवर हो गया रिलेटिव स्पीड, ठीक है। इसी स्पीड से ये डिस्टेंस तय करेगा, ये डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। हाँ, तो अर्थात जो है आप 90 में भाग दीजिएगा, दूरी में भाग दीजिएगा चाल से, तो समय आएगा अर्थात 18 घंटा, 18 घंटा अर्थात 12 बजे के बाद 18 घंटा जोड़िएगा तो 6 सुबह हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, इस पे और भी सवाल देखेंगे, ठीक है। हाँ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जाके रिलेटिव स्पीड से सारे सवाल आप जाके बनाइए। कुछ नहीं, यदि सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के और आ रहा हो तो स्पीड जुट जाएगा, और एक दूसरे की दिशा में जा रहा हो तो आपस में क्या होगा, घट जाएगा, बड़े वाले में छोटा वाला, यही सापेक्ष चाल होगा। देन आफ्टर जो पूछे वो बता देना है। चलिए आज इतना ही, फिर से मिलते हैं इसी चैप्टर में कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट, और जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं सारे मेरा टोटल क्लास होने के बाद हम जो है ये स्पीड, ये जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चल रहा है, ये यदि कंप्लीट क्लास हो जाएगा और आप सारे वीडियोस पैसेंस से देख लिए तो आई होप हम वादा करते हैं कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो यदि इस चैप्टर से आया सवाल तो आपसे नहीं रुकेगा। आप सारे कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, और मैंने जितने भी सवाल बताया है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और घर पे सेम उसी तरह के सवाल पे कुछ और सवाल बना दीजिए, क्योंकि सवाल बनाने से ही आप में परफेक्शन आएगा, स्पीड आएगा, कैलकुलेशन जो है आपका कैलकुलेशन पावर हाई होगी, ठीक है। चलिए आज इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।